के 11 बज रहे हैं, दिन के 11 कह लो, दोपहर के 11। तो लोग चले जा चुके हैं, जैसे ये भी जाने लग रहे हैं हमारे साइड वाले। तो भाई सुबह उठ के थोड़ी चाय पी ली, समोसे खा लिए थे थोड़े, वो जो मिनी समोसे आते हैं हल्दीराम वाले, वो खा लिए थे। तो अब हमने देखा यहाँ से एक टाउन है, एरो टाउन करके एक जगह है, एरो टाउन उसका नाम है। वहाँ पे एक लुकआउट पॉइंट है, सीनिक पॉइंट है, वहाँ से पूरा शहर वहर दिखता है। तो मौसम साफ़ है, तो मैंने सोचा दिख भी जाएगा। तो मैंने कहा अभी चलते हैं, 8-10 किलोमीटर है यहाँ से बस, वहाँ पे चलते हैं, खाना वाना बनाएंगे और फिर क्वींस टाउन में पेड़ वाली पार्किंग में चले जाएंगे हम, क्योंकि हमारा पानी भी ख़त्म हो लिया, हमारा मतलब मे भी शायद गैस भी ख़त्म हो ली, और इतने दिनों से हम उस पर ही चलाने लग रहे हैं, क्या कहते हैं, बैटरी पे। तो बैटरी भी चार्ज नहीं हुई है, तो वो भी चार्ज हो जाएगी, और जितना भी अपना ट्रैश वगैरह है वो भी सारा वहाँ पे फेंक देंगे। मतलब अगर आप 10-12 दिन का कर रहे हो ना, तो 2 दिन तो आपको पेड कैंपिंग साइट पे लगाना चाहिए, पानी वानी रिफ़िल करने के लिए, गंदा पानी खाली करने के लिए। और एक रीज़न था क्वींस टाउन में हमने पेड वाली पार्किंग इसलिए ली, क्योंकि क्वींस टाउन में फ्री पार्किंग अवेलेबल ही नहीं है। ये 23 किलोमीटर दूर पार्किंग है, फिर किसी और शहर में जाके। फिर हमने कहा यार सिटी घूमनी है हमको, क्वींस टाउन इतनी पॉपुलर सिटी है, इतनी मशहूर सिटी है, तो बाहर लगाने का क्या फ़ायदा। अभी नहाएंगे धोएंगे उस पार्किंग में जाके। पर कैंपिंग वालों की भी एक दिक्कत है, पार्किंग वालों की, कहते हैं चेक इन होएगा आपका 3 बजे से दोपहर में। भाई 3 बजे चेक इन करके क्या फ़ायदा, 4:30 तो रात हो जाएगी यहाँ पे, हम क्या घूमेंगे। तो उन्होंने पर साइट पे लिख रखा है कि अगर स्पॉट अवेलेबल हुआ तो हम आपको पहले भी चेक इन, अर्ली चेक इन भी दे देंगे। तो 11 तो बज ही चुके हैं, अभी उस सीनिक पॉइंट पे चलते हैं, खाना बनाते हैं, 1 बजे तक कुछ पहुँचेंगे वहाँ पे, वो लगवा ही देंगे मेरे हिसाब से 1 बजे। और फिर वहाँ पे कैंपिंग वैन को छोड़ के अपना क्वींस टाउन घूमेंगे आज की वीडियो में, जो कि है न्यूजीलैंड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी और न्यूजीलैंड की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट सिटी। और यहाँ पे घर, ये मान लो जो मैं वेलिंगटन ऑकलैंड में बता रहा था ना, उससे भी महंगे घर क्वींस टाउन में बताए हैं। तो अब चलते हैं, चलो गाड़ी करते हैं स्टार्ट। टेम्परेचर कल रात को हो गया था 1-2 डिग्री। दिखाता हूँ मैं कहाँ सोया कल और क्या हालत हो गई थी। भाई परमवीर पिछली 2 रातों से वहाँ सो रहा है। एक रात तो परमवीर की दोस्त के सिस्टर के घर सोए थे हम, तो 2 रात परमवीर वहाँ सो चुका, 2 रात मैं यहाँ सोया हूँ। तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर ये है कि ना, सर के पास ही वो विंडो है, उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है पर्दा और शीशा लगाने के बाद भी, तो सिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। कल रात को 0 डिग्री हो गया था, 0-1-2। तो ये जो हीटर है ना, ये हमने ये मान लो 1 बजे तक तो चलाया था, फिर बंद कर दिया, और फिर मैंने रात को उठ कर दोबारा चलाना पड़ा। तो पता नहीं इसमें कितनी क्या गैस वैस बची है। अब तो बंद कर दूं ना, चल रहे हैं अब तो बंद कर दिया। और देखो भाई पानी का भी मैं आपको दिखा दूं। ओ भाई ये तो खत्म ही हो गया परमवीर, लाल लाइट जल गई। अच्छा है, चलते हैं। हाँ, इसको भरेंगे और गंदे वाला टैंक खाली करेंगे, चार्जिंग करेंगे, और गैस भी कहीं से वो किचन वाली भरवा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका भी सुई भी नीचे से आ ली। तो भाई अभी तक हमने गाड़ी चला ली 1610 किलोमीटर। कल मैंने आपको दिखाया था 1167 था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। तो कल हम 450 किलोमीटर के करीब चला के ले आए गाड़ी भाई। और जब से 1610 किलोमीटर चले हमने अपनी गाड़ी में ये मान लो 331 न्यूजीलैंड डॉलर का पेट्रोल हम भरवा चुके हैं ऑलरेडी, डीजल। और उन्होंने फुल दिया था, तो ये देखो हाफ से नीचे जा चुका, मतलब 70-1 का हो रहेगा। तो ये गाड़ी 20,000 रुपए के डीजल लगभग में 1600 किलोमीटर चली है। तो आप देख सकते हो कितने रुपए पर किलोमीटर हो गया इसका। 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है, लगभग 10 से 11, 12, 13 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है। और हमको इसमें 8 सेंट और देने हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, जो कि 4 रुपए होते हैं। तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि 20 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट के बाद ये गाड़ी चलने लग रही है। तो हम शायद 3-3.5 हजार किलोमीटर हमारे हो जाएंगे पूरे। तो 70,000 हम गाड़ी चलाने की भी देंगे, और 1,30,000 हमने रेंट की दी थी। तो लगभग मोटा मोटा 2 लाख से 2,25,000 तक हमारा इसका बिल आना चाहिए। अभी तक $331 का डलवाया, आगे भी काफी डलवाना पड़ेगा। और ये देखो जैसे गाड़ी अभी पार्किंग पे लगी है ना, तो ये दिखा रहा है 0.7 लीटर पर आवर के हिसाब से डीजल फूकने लग रहा है ना। तो अभी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना भी ज़रूरी रहता है इतनी बड़ी गाड़ी को। अभी ये लगभग ये मान लो 0.5 पे पहुंच जाएगा, जब अच्छे खासा गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा। देखो अभी तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ठंडा इंजन हो रखा है, चलते चलते 90 तक पहुंच जाता है। तो अभी काफ़ी ठंडा है, इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट करके पहले रखता हूँ मैं। भाई यहाँ आ गए थे एरो टाउन। ओ भाई ये प्लेन देखियो कैसे उड़ रहा है, कुछ अजीब सा ही उड़ रहा है। कुछ भी बोल रहा है भाई। नहीं अजीब सा थोड़ा उड़ रहा है। तो यहाँ से लुकआउट पॉइंट देख लो आप, थोड़े वो बर्फ वाले पहाड़,
मेरे को लग रहा है क्वींसटाउन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है। इस तरह भी बर्फ वाले पहाड़। मेरे को लग रहा था इस लुकआउट पॉइंट से ना क्वींसटाउन दिखेगा, पर क्वींसटाउन नहीं दिख रहा। यहाँ से तो छोटे छोटे गांव से दिख रहे हैं लोगों के घर गुर। ठीक है, यहाँ आरवी खड़ी कर दी। छोटी छोटी गाड़ियों में आए हुए हैं लोग, आरवी में तो कोई नहीं आ रखा। बैठना क्या है क्या? भाई इस लोकेशन की ना 4.6 रेटिंग थी कि 550 लोगों ने रेटिंग कर रखी थी। 4.5 की रेटिंग कि बहुत ही मस्त है, ये है वो है। इतना खास तो नहीं है देखो, पर ठीक है। यहाँ पे बर्फ़ गिरी हो ना तो अलग ही मज़ा आ जाए, पर अभी सारा ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है। और भाई यहाँ पे ना सारे हेयर पिन बैंड्स थे। हेयर पिन बैंड मतलब बिल्कुल ऐसा यू टर्न सा हो जाता है हाईवे पे। देखो कितनी स्लो जा रही है ना गाड़ियाँ। तो न्यूजीलैंड की सारी सड़कों पे आपको लिखा मिल जाएगा कि इस मोड़ पे आप कितने स्पीड पे मोड़ सकते हो गाड़ी। ठीक है, कई बार 35 होता है, कई बार 45, 85 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पता है कितना था इन हेयर पिन बैंड में? 15। और आप इनको फॉलो करोगे ना, आपका कभी भी गाड़ी पलटेगी नहीं या फिर एक्सीडेंट नहीं होएगा आपका, क्योंकि ये सब ताम झाम करके यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा होता है सब कुछ, मजाक नहीं है ये। इस पे आप अगर 15 लिखा है ना और आप इस पे 50 पे या 40 पे भी मोड़ दोगे, आपकी गाड़ी पलट सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। भाई ये हम एंटर कर गए लगभग क्वींसटाउन में। 6 किलोमीटर बचा है यहाँ से, और हमारा कैंपिंग ग्राउंड 6.5 किलोमीटर। तो बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही लिया हमने कैंपिंग ग्राउंड की। वॉकिंग डिस्टेंस पे सिटी सेंटर भी घूम लेंगे। Get ready for a thrilling ride at Skyline Youth Sentosa, a gravity-fueled adventure. ये देख लो साइड में एक झील चल रही है, पहाड़ सही है। भाई देखो रेड लाइट है वहां पे। ठीक है, अब ये गाड़ी वाले, ये लाल वाली गाड़ी उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बीच का ना आपको क्लियर रखना होता है। जैसे गाड़ी मुड़ी ना, पर यार इंडिया में इतनी सेंस ही नहीं है। लोगों को रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ग्रीन है ना, ग्रीन में भी आगे नहीं जा रहा अभी। अब जाएगा आगे जब वो आगे वाली निकल गई। अब हमको ये देखो लिखा भी है रोड पे कि ये कीप क्लियर है, तो वैसे लिखा नहीं होता ना, तब भी ये लोग आगे जाते ही नहीं है जब तक वो क्लियर ना हो, ताकि ये रोड ब्लॉक ना होए। भाई यहाँ कहीं परमवीर रिसेप्शन पे जा रहा है। ये कैंपिंग ग्राउंड का एरिया आ गया। कैंपिंग ग्राउंड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ये आरवी वगैरह खड़ा करने का होता है। सब काफी जगह ऐसा भी होता है, पर ये ऐसे ये भी बना देते हैं हट्स की, जो छोटी गाड़ी में आ रहा वो इनमें रुक सके, है ना। तो ये भी पूरे लग्जरी होते हैं, काफी महंगे होते हैं। जैसे $70 की हमने $64 की बुक कराई है ना, तो हट्स वगैरह $150 के से पार के होंगे ये वाले। क्वींसटाउन सबसे महंगा भी है। तो वो पता देखो हमारी सेम, बिल्कुल सेम आरवी हमारे जैसी। यार ये वाली छोटी लग रही है, ये वाली छोटी है मेरे हिसाब से। हाँ ये वाली छोटी है, हमारी बड़ी है, 4 जनों की ये वाली। तो परमवीर पता करने गया है कि भाई हमको यहाँ पे मिल जाएगी पार्किंग अभी या फिर नहीं। अभी अगर पार्किंग ना भी मिले तो हम यहीं कहीं खड़ी करके, और इनका शावर वगैरह तो यूज कर ही सकते हैं। तो तब तक हो जाएगा टाइम, 12:30 हो रहे हैं। 1 घंटा हमको शावर वगैरह यूज करने में, खाना वाना बनाने में लगेगा। तो तब तक शायद फ्री भी हो जानी चाहिए। आज लॉन्ड्री वगैरह भी करनी है। ये सब काम करते करते हम पूरा क्वींसटाउन दिखा देंगे आपको। तो भाई परमवीर ले आया ये वाला पर्चा। रोटरुआ में भी ऐसा ही पर्चा दिया था, सब लोग यही छपवा के बैठे हैं। देखो भाई 70-80 पार्किंग है भाई यहाँ पे, 80। तो अगर आपकी और बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उसके हिसाब से